हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे इक्विसेटम के इंट्रोडक्शन एंड इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो जो इक्विसेटम है ये टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। इक्विसेटम की सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम सबसे फर्स्ट बात करें, ऐसा टाइप का ये प्लांट नजर आता है। प्लांटी किंगडम से बिलोंग करता है। डिवीजन इसकी टेरिडोफाइटा होती है। सब डिवीजन, ठीक है, सब डिवीजन इसकी होती है सिफेनोप्सीडा। ऑर्डर इसका होता है, कई जगह इसको क्लास बोला गया है कि क्लास फेनोस्फीडा से ही बिलोंग करता है। ऑर्डर होता है इसका इक्विसिटेल्स, फैमिली इसकी इक्विसिटेसी, जीनस इसका इक्विसेटम एंड अबाउट 30 स्पीसीज इस जीनस के अंदर आती है। अब इनमें से अगर हम बात करें कि इसकी हैबिट और हैबिटेट क्या होती है, तो हैबिट्स और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़कर। हैबिटेट की अगर हम बात करें, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस के अंदर मिलता है, मार्सी प्लेसेस के अंदर मिलता है, पोन्ड्स के अंदर, रिवर बैंक्स के अंदर, जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर ये देखा जाता है। तो अलग अलग स्पीसीज इसकी अलग अलग हैबिटेट ऑक्यूपाई करती है। इसके बाद कुछ कॉमन इंडियन स्पीसीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है इक्विसेटम डिबाइल, इक्विसेटम डिफिजम एंड इक्विसेटम रेमोसिसमम एंड इक्विसेटम इलोंगेटम। ये कुछ स्पीसीज है जो कि कॉमन इंडियन स्पीसीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो इक्विसेटम स्पीसीज है ये मिनरल्स का इंडिकेटर होती है। ठीक है, जहां पे ये ग्रो करती है यानी कि वहां पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये इंडिकेटर होते हैं मिनरल्स का सोइल के अंदर। इसके अलावा कुछ जो स्पीसीज होती है इक्विसेटम की, वो अक्यूमुलेट कर लेती है गोल्ड को। ठीक है, कुछ स्पीसीज क्या कर लेती हैं, अक्यूमुलेट द गोल्ड फ्रॉम सोइल। ठीक है, ये क्या करती है, गोल्ड को अक्यूमुलेट कर लेती हैं सोइल से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद गोल्ड प्रोड्यूस कर रही है, ये क्या कर रही है, जैसे मिनरल्स को सोइल के अंदर मिनरल्स को इंडिकेट कर रही है, वैसे ही क्या है गोल्ड को भी, यानी कि जहां पे प्लांट पाया जा रहा है मे बी वहां पे गोल्ड की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये वहां पे गोल्ड को अक्यूमुलेट कर लेती है। इसके अलावा ये एब्रेसिव की तरह भी यूज किए जाते हैं। जो इक्विसेटम प्लांट्स हैं ये कुछ स्पीसीज इसकी एब्रेसिव की तरह यूज की जाती है। एब्रेसिव ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी सरफेस रफ होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि क्यों ये एब्रेसिव की तरह यूज की जाती है, तो जो इक्विसेटम की जो सेल्स के जो एपिडर्मल सरफेसेस होते हैं उनकी जो आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल के ऊपर सिलिका डिपॉजिट पाई जाती है, सिलिका डिपोजिशन पाया जाता है, वहां पे सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है। एंड इस सिलिका डिपोजिशन की वजह से जो ये इक्विसेटम के प्लांट्स हैं ये थोड़े से इनकी जो सरफेस है वो रफ सरफेस हो जाते हैं। ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, रफ टेक्सचर वाले सरफेसेस हो जाते हैं, इसलिए इनको एज एब्रेसिव यूज किया जा सकता है। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल के अंदर स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक दो फेज आएंगे। स्पोरोफिटिक ये डिप्लॉयड फेज हो गया, गैमेटोफिटिक हैप्लॉयड फेज होता है। अब हमें पता है टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफिटिक डोमिनेंट फेज होता है। तो स्पोरोफाइट के अंदर ये हमें नजर आ रहा है कि एक स्पोरोफाइट है, ये हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, मेच्योर स्पोरोफाइट हो गया जिसके अंदर वेजिटेटिव शूट होती है, फर्टाइल शूट होती है। फर्टाइल शूट्स के टर्मिनल पोजीशन के ऊपर स्ट्रोबिलाई पाई जाती है। इनके अंदर स्प्रेंजियोफोर होता है जिनके अंदर स्प्रेंजियम पाया जाएगा, स्प्रेंजियम से स्पोर्स निकलेंगे, स्पोर्स के अंदर म्योसिस जब होगी वो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स से फिर इनका जर्मिनेशन होके ये जर्मिनेट करेंगे, फिर से ये क्या करेंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम की फॉर्मेशन करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन होगी एंड फिर से ये एक गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट इसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो ये स्टेजेस होती है। तो हम स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। अपकमिंग वीडियो में हम कैसे इसके अंदर इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है एंड कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इन स्पोर्स से ही फिर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। तो स्पोरोफाइट के अंदर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये पेरिनियल होते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल एक से या फिर दो से ज्यादा साल में कंप्लीट होती है। ब्रांच्ड होते हैं एंड क्रीपिंग टाइप के होते हैं।
अंडरग्राउंड राइजोम होता है, ठीक है, इनका राइजोम या फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अंडरग्राउंड होता है, विच गिव एनुअल इरेक्ट एरियल ब्रांचेस। एंड ये राइजोम है या फिर ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये क्या गिव राइज करती है, ये एरियल ब्रांचेस, इरेक्ट एंड एरियल ब्रांचेस को गिव राइज करती है, ये वाली ब्रांचेस। अब ये जो इक्विसेटम का स्पोरोफाइट है, ये डिफरेंशिएट किया जाता है स्टेम, रूट एंड लीव्स के अंदर, ठीक है। लीव्स ये ऊपर की तरफ हो गए, राइजोम इसका स्टेम हो गया, एंड इसकी नोड्स के ऊपर कुछ रूट्स भी निकलती है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट आती है स्टेम। स्टेम डिफरेंशिएट होती है नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर, ठीक है, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो एरियल ब्रांचेस हो, दोनों ही नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर डिफरेंशिएट होती है। तो ये वाले जो पोर्शन नजर आ रहे हैं हमें, ये नोड्स हैं, ये नोड है, या फिर ये वाला पोर्शन हो गया ये नोड है, एंड इनके बीच में ये एक सेकंड नोड है, इनके बीच में जो पोर्शन होगा, जो रीजन आएगा, उसको इंटरनोड बोला जाता है। तो मेन स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होती है, क्रीपिंग होती है, एंड पेरिनियल राइजोम होता है, एंड इसके ऊपर एनुअल यहाँ पे ब्रांचेस लगती है। और यहाँ पे क्या होगा, इस मेन स्टेम से वॉल ऑफ स्मॉल स्केली लीव्स एट ईच नोड, हर एक नोड के ऊपर यहाँ पे क्या निकलेंगे, यहाँ पे ये लीव्स निकलते हैं, एक घेरा निकलता है लीव्स का नोड के ऊपर, अल्टरनेट टू ईच स्केल लीव। अब ये जो लीव्स है ये थोड़े से स्केल टाइप के होते हैं, स्केली लीव्स हम इनको बोल सकते हैं। इन स्केली लीव्स के अल्टरनेट पे ब्रांच बड पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच बड पाई जाएगी। और ये ब्रांच बड जो है यहाँ पे, ये ब्रांच बड क्या कर सकती है, या तो ये इरेक्ट एरियल ब्रांचेस के अंदर ग्रो कर सकती है, ठीक है, या तो इसने क्या कर दिया, यहां से इरेक्ट एरियल ब्रांचेस के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ये वाली सारी ब्रांचेस की बात हो गई। या तो ये कुछ स्पीसीज के अंदर क्या करेगी, स्मॉल सबटेरियन ट्यूबर्स की फॉर्म में डिवेल्प हो जाएगी, ठीक है, ये फॉर्म कर लेगी स्मॉल सबटेरियन ट्यूबर्स। एंड ये स्मॉल सबटेरियन ट्यूबर्स जो है एज पेरिनेटिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं, एंड पेरिनेटिंग ऑर्गन्स क्या करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सरवाइव करेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये एक नया प्लांट बना देंगे, एक नया प्लांट इनसे ग्रो हो जाएगा। तो ये स्टेम की बात हो गई। स्टेम जो है नोड्स एंड इंटरनोड के अंदर डिवाइड होती है। इसके अलावा ये स्टेम जो है अंडरग्राउंड होती है, ठीक है, स्टेम क्या है, स्टेम अंडरग्राउंड होती है, इसको राइजोम भी बोला जाता है। और यहाँ से क्या निकलते हैं, नोड से, यहाँ पे जो नोड होगी इसकी, नोड से यहाँ पे या तो इरेक्ट एरियल ब्रांचेस निकलेंगी या तो ट्यूबर्स निकलेंगी। अब ट्यूबर्स क्या करेंगी, पेरिनेटिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करेंगे, नए प्लांट को फेवरेबल कंडीशन के अंदर गिव राइज करेंगी। एंड जो इरेक्ट एरियल ब्रांचेस है वो लीव्स गिव राइज करेंगी, या फिर ये स्ट्रोबिलाई गिव राइज करेंगी। अब ये जो राइजोम की हमने बात कर रहे हैं, जो स्टेम और राइजोम की हम बात कर रहे हैं, राइजोम के अंदर जो एरियल सूट निकलती है, ये ऊपर की तरफ इरेक्ट एरियल सूट्स ये निकलती है। इन सूट्स के अंदर फर्दर दो टाइप की शूट्स होती है, एक यहाँ पे होती है फर्टाइल सूट, एक होती है यहाँ पे वेजिटेटिव शूट। तो ये जो फर्टाइल शूट है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है आगे जाके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि ये कोन या फिर स्ट्रोबिलाई यहाँ पे फॉर्म करेगी। ये जो फर्टाइल ब्रांचेस है, इन वाली ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं, फर्टाइल ब्रांचेस जो है अनब्रांच्ड होती है, कोई इनके अंदर ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी। एक क्लोरोफिलस होती है, यानी कि क्लोरोफिल भी यहाँ पे इनके अंदर नहीं पाया जाएगा। एंड हर एक ब्रांच जो है कोन और स्ट्रोबिलस के अंदर टर्मिनेट कर जाती है, कोन या फिर स्ट्रोबिलस के अंदर टर्मिनेट ये कर जाती है। और जो वेजिटेटिव शूट है ये ब्रांच्ड होती है, ठीक है, वेजिटेटिव शूट ये वाली है, ये ब्रांच है, इसके अंदर ब्रांचेस पाई जा रही है, ये ब्रांच पाई जा रही है, ग्रीन होती है एंड फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है, ग्रीन इन कलर होगी एंड ये फोटोसिंथेटिक होती है। तो ये दो टाइप की यहाँ पे ब्रांचेस पाई जाती है, वेजिटेटिव एंड फर्टाइल ब्रांचेस या फिर फर्टाइल शूट। इसके बाद ये जो वेजिटेटिव शूट है, वेजिटेटिव शूट के नोड के ऊपर, ठीक है, वेजिटेटिव शूट के नोड है, ये नोड है, नोड के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस निकलती है। अब जैसे कि यहाँ से एक लेटरल ब्रांच इसकी निकली, ऐसे ही इनके अंदर लेटरल ब्रांचेस अराइज होती है। इन लेटरल ब्रांचेस के अंदर एक तो ब्रांचेस होती है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जो कि अनलिमिटेडली ग्रोथ शो करेगी। एक होती है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जो क्या करेंगी, सिर्फ एक
लिमिट ही ग्रो शो करेगी अपनी ब्रांचेस के अंदर। तो वेजिटेटिव शूट के नोड से दो टाइप की ब्रांचेस निकलेंगी, एक तो अनलिमिटेड ग्रोथ की होती है और एक लिमिटेड ग्रोथ की होती है। तो जो ये अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती है, इनमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस है, ठीक है। और जैसे ये हो गई यहाँ पे ये अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस है। तो जो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती है, ये फर्दर ब्रांच लाइक द मेन वेजिटेटिव शूट एंड आर डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये जैसे कि यहाँ पे मेन से, यहाँ पे मेन स्टेम से या फिर राइजोम से या फिर हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव शूट से जैसे यहाँ पे ब्रांचेस फर्दर डिवाइड हुई थी, वैसे ही ये डिवाइड करेगी एंड ये अनलिमिटेडली क्या करती रहेगी, डिफरेंशिएट होती रहेगी नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर। जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस है ये अनब्रांच्ड होती है एंड ये भी क्या करती है, नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर ही। जैसे कि ये नोड हो गया, इनके बीच में पोर्शन इंटरनोड हो गया, ऐसे ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, इनके बीच में ये इंटरनोड हो गया। तो ये जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है ये अनब्रांच्ड होती है, डिफरेंशिएट होती है नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर। तो चाहे अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हो चाहे वो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हो, दोनों ही नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर डिफरेंशिएट होती है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस है वो वेजिटेटिव शूट की तरह ब्रांचेस उनकी बनती जाएगी, और जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस है वो क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है, उनके अंदर आगे जाके ब्रांचिंग नहीं होगी। इसके बाद ये नोड की बात होगी कि नोड से ये चीजें निकलती है। अगर इंटरनोड की हम बात करें, ठीक है, इंटरनोड की अगर हम बात करें, इंटरनोड होलो एंड इसके पास लॉन्गिट्यूडनल रिजेस एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल रिजेस एंड ग्रूव्स पाए जाएंगे एंड ये जो नंबर ऑफ रिजेस है, नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं बेस के ऊपर उसके इक्वल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है लीव्स। लीव्स जो होते हैं माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्केली होते हैं एंड आइसोफिलस होते हैं। आइसोफिलस का मीनिंग हो गया साइज एंड शेप के अंदर कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है, साइज एंड शेप के अंदर सेम होंगे ये। तो माइन्यूट स्केली एंड आइसोफिलस लीव्स इक्विसेटम के पाए जाते हैं, वर्ल्स के अंदर अराइज होते हैं नोड्स के ऊपर ऑफ अंडरग्राउंड राइजोम हो या फिर एरियल ब्रांच हो, दोनों के अंदर ही नोड से ये अराइज होते हैं। बेस के ऊपर तो ये क्या करते हैं, एक शीट फॉर्म कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट शीट फॉर्म कर लेते हैं एंड डिस्टिल एंड के ऊपर एक फ्री लाइक अपीयरेंस ये गिव राइज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे जॉइंट है, प्रोक्सिमल एंड के ऊपर ये कैसे है, जॉइंट है एंड जॉइंट होके ये ऐसी एक क्या कर लेते हैं, शीट फॉर्म कर लेते हैं, ऐसी शीट ही फॉर्म कर लेती हैं। एंड जो यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्टिल फ्री एंड के ऊपर, डिस्टिल फ्री एंड के ऊपर ये लीव्स कैसे होती हैं, ये लीव्स फ्रिल लाइक अपीयरेंस गिव राइज करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक फ्रिल हो गया है, ये एक फ्रिल टाइप हो गया है, तो फ्रिल लाइक अपीयरेंस ये शो करते हैं। तो ये यहाँ पे लीव्स हो गए, इनके कैसे होते हैं, लीव्स नोड से अराइज होंगे और बेस के ऊपर तो ये शीथ होंगे यानी फ्यूज्ड होंगे एंड जो इनका फ्री एंड होगा, डिस्टिल फ्री एंड होगा, वहां पे ये फ्रिल लाइक अपीयरेंस गिव राइज करते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं लीव्स, जो है नॉन फोटोसिंथेटिक है, इनको कोई ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहाँ नहीं करना होता क्योंकि ये स्केली लीव्स होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द ब्रांच बड एट द नोड, नोड के ऊपर जो ब्रांच बड है उसको प्रोटेक्ट करने का इनका मेनली काम होता है। रूट्स जो है इसके अंदर, ये यहाँ पे नोड से ही रूट्स अराइज हुई है, सिलेंडर और मच ब्रांच्ड रूट होती है, एडवेंटिशियस टाइप की होती है एंड अकर ओनली एट द नोड ऑफ द राइजोम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम बेस हम इसको बोल सकते हैं। तो राइजोम और स्टेम बेस की जो नोड है वहां से ये अराइज होती, सिर्फ वहीं से ये अराइज होंगी। तो ये रूट्स के बारे में हो गया। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि इसका राइजोम या फिर हम बोल सकते हैं इसकी स्टेम कैसा होता है, इसकी रूट होती है, इसके अलावा इसके अंदर एरियल ब्रांचेस होती है जिसके अंदर दो टाइप की यहाँ पे शूट पाई जाती है, वेजिटेटिव एंड फर्टाइल शूट। अब वेजिटेटिव शूट जो है फर्दर ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के अंदर डिवाइड हो जाती है एंड लीव्स इसके अंदर स्केली लीव्स पाए जाते हैं
आइसोफिलस टाइप के होते हैं, नोड से ही अराइज होते हैं, एंड डिस्टल एंड के ऊपर तो फ्रिल लाइक अपीयरेंस देते हैं, एंड जो बेस होगा वहां पे फ्यूज्ड होते हैं, शीथ के अंदर फ्यूज होते हैं। एंड इनका काम फोटोसिंथेसिस का नहीं होता है, मेनली इनका काम होता है ब्रांच बड को नोड के ऊपर प्रोटेक्ट करने का। तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी इनके ट्रांसफर सेक्शन अगर हम कट करके देखेंगे कि रूट का या फिर राइजोम का, इसके अलावा रूट का, इसके अलावा इसके लीव्स का, ठीक है, या फिर शूट का कैसा स्ट्रक्चर होगा अगर हम इनके ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।